नाम यूनिक है, बच्चों वाली स्टोरी लगती है, लेकिन ये बच्चों वाली स्टोरी है नहीं, एक इमोशनल ड्रामा है और ये Z5 पर स्टोरी स्ट्रीम कर रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है देवांशु कुमार और सत्यांशु सिंह। ये दोनों ने मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। स्क्रिप्ट भी उनकी खुद की है और ये एक ऐसे बैकड्रॉप पर स्टोरी बनाई है जो पूरी स्टोरी को, इस फैमिली ड्रामा को यूनिक बनाता है। जब इराक पर यूएस ने अटैक किया था अलाइड फोर्सेस के साथ 2003 में, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद वो आर्मी वहीं पे रह गई थी। उस बैकड्रॉप पर ये पूरी स्टोरी हमें देखने को मिलती है। एक इंडियन फैमिली है जो इस यूएस इराक के वॉर के बीच में वापस इंडिया नहीं जा पाई थी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, और अभी भी होपफुल है कि वो वापस जा पाएंगे। तो उनके घर में 6 साल का लड़का है, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन उन्होंने किया है और वो बहुत एक्साइट है उसके बर्थडे को लेकर, क्योंकि उनके पास खुश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए और कोई चारा बचा नहीं है उस 6 साल के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के अलावा। तो वो इस तरह से तैयारी में लगे हैं जैसे कोई इंडियन फेस्टिवल, बड़ा इंडियन फेस्टिवल हो, उस तरह से वो प्रिपरेशन में लगे हैं। और उन जिस घर में वो रहते हैं उसका लैंडलॉर्ड जो है वो इराकी है, वो भी उन्हें मदद कर रहा है एज ए फैमिली मेंबर। ये सब चल रहा है और दो यूएस सोल्जर उनके घर पर अनइनवाइटेड आ जाते हैं, शायद रूटीन चेकिंग के लिए। और उसके बाद जो थ्रिलिंग मोमेंट शुरू होती है उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। अभी चिंटू का बर्थडे जब वो 5 साल का होता है उस वक्त वो नहीं सेलिब्रेट कर पाए क्योंकि वॉर लाइक कंडीशन थी, लेकिन अब वो 6 साल का हुआ है तो वो पूरी फैमिली ठान लेती है कि इस बार तो चिंटू का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो पूरी फैमिली, उनके फैमिली में 5 लोग हैं, फादर, मदर, उनके 2 बच्चे और एक नानी। अब जो फैमिली हेड, जो फादर है, उसका रोल प्ले किया है विनय पाठक, एक नेचुरल परफॉर्मर है। उनकी जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की है वो दिल को छू जाती है। एक ऐसे फादर का रोल जो कंसर्न है अपने फैमिली को लेके, और एक नेक दिल इंसान हम कह सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली का नेक दिल इंसान जो सबकी केयर करता है और फैमिली की भी केयर करता है। और वो ऐसे सारे लोग जो सोसाइटी में उसके साथ जुड़े हैं, उन सारी लोगों की वो केयर करता है। इस टाइप का वो एक इंसान है। हम कह सकते हैं कि वो राजा हरिश्चंद्र चंद्र का अवतार है। इस टाइप की उसकी एक पर्सनैलिटी दिखाई गई है और बेस्ट परफॉर्मर है। उसके बाद उसकी बीवी का, उसकी पत्नी का जो रोल प्ले किया है वो तिलोत्तम शोम नाम की एक्ट्रेस ने प्ले किया है। वो एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। और ये जो एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में जिस तरह से एक हाउसवाइफ होती है, जिस तरह से वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है, उस टाइप का उसका रोल है और जो उसने बखूबी निभाया है। एक नानी है, उसका रोल सीमा पहावा ने प्ले किया है। और जो चिंटू है, उनकी एक बेटी है। और जो चिंटू का रोल प्ले किया है वेदांत चिब्बत, इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है। उस लड़के ने मतलब उस फिल्म का टाइटल ही चिंटू का बर्थडे, तो उसके पास करने के लिए बहुत सारे मौके थे और उसने वो गवाए नहीं और बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है। डायलॉग थोड़े कम है, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस ने, उसने जो उसे कहना है वो आंखों से, फेशियल एक्सप्रेशंस ने वो मैसेज वो हमें दे देता है। जिस तरह से उसकी नन्ही सोच है, एक इनोसेंट सोच है, जो वो फील कर रहा है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से वो हम तक पहुंचाता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये 2 यूएस सोल्जर आते हैं और उसके बाद ये थ्रिलिंग मोमेंट शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे सीन है, उससे हमें पता चलता है एक इराकी लोगों के बारे में एक इंसाइट पता चल जाता है और किस तरह का डर का माहौल है। मतलब ये विनय पाठक जब अपनी पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन कर रहा होता है तो वो ये जताने की कोशिश करते कि हम इंडियन हैं और हम हिंदू हैं। इस टाइप का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश वो डर में करता है, कि वो ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ के इराकी लोकल लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इंडियन हैं और हम वापस जाना चाहते हैं और हम हिंदू हैं। इस टाइप का वो इंट्रोडक्शन देता है। तो उसके पीछे की मजबूरी हमें साफ दिखाई देती है कि कहीं गलती से इंसर्जेंट समझ के उन्हें पकड़ के लेना जाए, डर है। और एक ऐसा सीन है कि उस चिंटू का एक स्कूल का दोस्त है जो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए उनके घर में आया है। उसकी एक आइडेंटिटी क्राइसिस हमें देखने को मिलती है। वो एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट इंसर्जेंसी मटेरियल अपने पास रखता है और वो चिंटू को भी दे देता है, और दूसरी तरफ वो यूएस जाने के सपने देखता है क्योंकि यूएस के बारे में उसके बहुत सारी जानकारी है। जिस तरह से वो बातें करता है उन यूएस सोल्जर्स के साथ, जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है,
तो वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में फंसा है। वो हमें पता नहीं चल पाता कि वो इराकी है या यूएस सिटीजन बनना चाहता है। इस टाइप की एक आइडेंटिटी क्राइसिस उस 6 साल के छोटे लड़के में हमें देखने को मिलती है। वाहिद नाम का वो एक लड़का दिखाया है, कैरेक्टर दिखाया गया है। तो शायद ये इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आर्मी, यूएस की आर्मी बहुत दिनों तक वहाँ पे रुकी हुई थी, तो वो इन्फ्लुएंस यूएस आर्मी से उस लोकल लोगों तक पहुँचा होगा, इसलिए वो आइडेंटिटी क्राइसिस में आए होंगे। इस तरह का एक इंसाइट हमें देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे सीन हैं जिससे हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आ जाता है। किस तरह से इनोसेंट लोग इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से किस तरह से इनोसेंट लोग इसमें फंसे हुए हैं, इस सारे चीज़ों का अंदाज़ा हमें आ जाता है। 1 घंटा 23 मिनट की पूरी फिल्म है और फास्ट पेस है, स्पीड है, कहीं पे भी हमें बोर होने का मौका नहीं देती। परफॉर्मेंस वाइज, एक्टिंग वाइज, स्क्रिप्ट वाइज, टेक्निकल अगर चीज़ें देखें तो सारी चीज़ों में एक फाइनेस्ट मूवी बनकर ये उभर कर आती है। मस्ट वॉच मूवी है और अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है पूरी मूवी की। मतलब इस टाइप की स्टोरीज तो फिल्म इस टाइप की फिल्म कभी बनी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है कि एक फैमिली फंसी हुई है इराक में। इस टाइप की स्टोरी मुझे नहीं लगता बॉलीवुड में कभी ट्राई किया हो। बेहतरीन फिल्म है। और जो टेक्निकल बातें करें तो पूरी की पूरी फिल्म है वो एक शायद एक सेट पर उन्होंने शूट की है, क्योंकि आउटडोर शूटिंग कुछ नहीं है। जो साउंड्स हमें सुनाई देते हैं बॉम्बार्डिंग के या गोलियों के, उससे हमें पता चलता है कि बाहर वॉर लाइक सिचुएशन है, ये हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक घर में पूरी की पूरी शूटिंग उस फिल्म की गई है, तो सेट कह सकते हैं उसे। और बैकग्राउंड म्यूजिक का उतना ही इस्तेमाल किया गया है जितना ज़रूरी है, क्योंकि उस फिल्म को उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रियल रखना है। तो टेक्निकल ग्राउंड पर भी अच्छी फिल्म है वो। स्टार मतलब जो कास्टिंग है वो भी लिमिटेड है, और सिंपल प्लॉट होने की वजह से, प्लॉट सिंपल है लेकिन इमोशंस बहुत तगड़े डाले गए हैं। हर एक एस्पेक्ट, हर एक ह्यूमन इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बीवी के, एक फादर के, एक नानी के, छोटे बच्चों के, सारे इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। ये है ही एक ड्रामा, इमोशन ड्रामा फिल्म है। तो आखिर तक, क्लाइमैक्स तक ये फिल्म हमें बांधे रखती है, एंगेज करती है, एक मस्ट वॉच मूवी बन जाती है। और एक न्यूट्रल वे में हम अगर देखें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के इमोशंस हमें देने में कामयाब हो जाती है। फिलहाल यहीं पे रुकते हैं और अगली वीडियो में नई मूवी, नई वेब सीरीज, नई ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। थैंक यू।